अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे कंप्यूटर का 10th क्लास का। हमारे पास जो ये टॉपिक था ये रिलेटेड था GW बेसिक के साथ। GW बेसिक का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम किस कंप्यूटर को जिसके ज़रिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में हमने कुछ कमांड्स देखी थी जिन पे आपके पास एक क्लियर कमांड थी और दूसरी आपके पास थी दूसरी जो आप बल्कि आपने हाँ क्लियर कमांड हमने डिस्कस की थी। क्लियर कमांड क्या होती है? एक ऐसी कमांड थी जो कि आपके पास वैल्यूज़ को या तो ज़ीरो के इक्वल कर देती है, अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिक फॉर्म में तो उसको ज़ीरो के इक्वल कर देती है, और अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है तो उसको नल के इक्वल कर देती है। आज हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 20 ओपन कर रहे हैं अपनी बुक का। आपके पास एक कमांड है CLS कमांड। CLS कमांड, ये कमांड क्या करती है बेटा? ये कमांड आपकी स्क्रीन को क्लियर करती है। स्क्रीन कौन सी को क्लियर करती है? जिसके ऊपर लेट्स सपोज ये आपके कंपाइलर की स्क्रीन है। कंपाइलर है आपके पास ये, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर 10, 20, 30 up to so on x is equal to 10 print x, तो यहाँ पे आपके पास 10 प्रिंट होगा, ठीक है ना, और ओके का नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या की है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने क्लियर CLS की कमांड दी है। आपने यहाँ पे CLS की कमांड दी है, तो CLS की कमांड क्या करेगी बेटा? आपकी जो ये स्क्रीन है इसको क्लियर कर देगी। किस तरीके से? अब आपके पास ये वाली स्क्रीन इस फॉर्म में आ जाएगी, मीन्स के क्लियर होके आ जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है। जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हुए आपने सबसे पहले CLS की कमांड यूज़ करनी है, ताकि बाज़ बार जब आप प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं तो उसमें पिछली इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपने क्या करना है? रिमूव करने के लिए आप स्टार्ट में ही CLS की कमांड दे देते हैं। अच्छा, CLS का अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास CLS और इसके अंदर आपके पास N है। तो बेटा ये जो N है ये आपके पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस तरीके से है कि अगर आप यूज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 21 के ऊपर देखिए बेटा। पेज नंबर 21 के ऊपर इसकी जो n की वैल्यू है वो 0, 1 and 2। आप n की वैल्यू 0, 1 and 2 पुट कर सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि 0, 1 and 2 जब ये हमने पुट किया तो इसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ठीक है ना। जब हमने 0 दिया यहां पे n की जगह, जब हमने यहां पे देखिए CLS 0 जब पुट किया तो ये क्लियर करेगा ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। जितना भी टेक्स्ट और ग्राफिक आपने यूज की है ये उसको
क्लियर करेगा। और जब आपने 1 दिया तो ये क्या करेगा, क्लियर द ग्राफिक्स ओनली, ये ग्राफिक्स को क्लियर करेगा। और जब आपने 2 दिया तो ये क्लियर करेगा टेक्स्ट ओनली। दोबारा देख लो बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे क्लियर कमांड को, CLS कमांड को। CLS कमांड क्या है, स्टैंड करती है क्लियर के लिए, मींस कि जब आपने स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम लिखा तो आप चाह रहे हैं कि आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करें, तो उसके लिए आपने CLS की कमांड दी। CLS की कमांड क्या करेगी, आपको ये दोबारा से ब्लैंक स्क्रीन या बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दे देगी, ठीक है ना। सिंटैक्स इसका सिंपल सा है, या तो आप CLS लिखते हैं बिल्कुल सेपरेट, या फिर आप क्या करें CLS और N। अब N की आप वैल्यू क्या दे सकते हैं, N की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। जब आप 0 देंगे तो ये जितना भी ग्राफिक होगा या टेक्स्ट होगा उन सारों को रिमूव कर देगी। जब आप 1 देंगे तो ये सिर्फ ग्राफिक्स को रिमूव करेगी, और जब आप टेक्स्ट देंगे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट रिमूव करके दे देंगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो ये है हमारे पास सिंपल CLS 1 CLS 0। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप सिंपल CLS दे दें या CLS 1 दे दें या 0 दे दें, या फिर आप यहाँ पे 2 दे दें। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये टाइप कहाँ पे होगी, ये टाइप होगी आपके कमांड लेवल के ऊपर। कहाँ पे, कमांड लेवल के ऊपर। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड हमारे पास नेक्स्ट कमांड है। पेज नंबर 21 के ऊपर डिलीट कमांड। अब ये डिलीट कमांड क्या करती है बेटा, ये प्रोग्राम की लाइंस को डिलीट करने के लिए यूज होती है। दिस कमांड इज यूज्ड to delete the lines of प्रोग्राम। प्रोग्राम की ये लाइंस को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ये लाइन हो सकती है या फिर रेंज ऑफ लाइंस हो सकती है। रेंज ऑफ लाइंस हो सकती हैं। किस तरीके से, अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या है इसका, कि आप डिलीट की कमांड दें, उसके बाद आप उसका लाइन नंबर लिखें। अगर मैं इसको जनरल लिखूं तो ये लाइन नंबर माइनस आपके पास लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 आपके पास इसका सिंटैक्स है। और दूसरा इसका जो सिंटैक्स है वो आपके पास डिलीट, यहां पे आप लाइन नंबर देंगे और उसके बाद माइनस।
अब ये वर्क किस तरीके से करेगा बेटा, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास ये है, डिलीट लाइन नंबर 17, डिलीट 17। अब ये क्या करेगा, आपके पास 10, 20, 30 अप टू 100 यहाँ पे लाइन नंबर 17 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लाइन नंबर 17 पे लेट्स सपोज आपने प्रिंट x लिखा हुआ है, तो जैसे ही आपने लाइन नंबर 70 पे डिलीट की कमांड दी तो ये फौरन से इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, मींस के इसको यहाँ से खत्म कर देगा। इसके बाद बेटा आपके पास दूसरी, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो डिलीट लाइन नंबर 50 माइनस 150, डिलीट 50 माइनस 150। अब ये क्या करेगा बेटा, इसी को ही देख रहे हैं, आपके पास 50 का यहाँ पे डिफरेंस है, 10, 50 अप टू 100, 150, फिर 170। तो इस तरीके से कुछ आपके पास प्रोग्राम में लाइंस आ रही। अब जैसे ही आपने ये कमांड दी डिलीट 50 एंड 150, तो यहाँ पे लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 10 था और यहाँ पे आपके पास था प्रिंट x। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ तक डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि हमने एक रेंज डिफाइन कर दी है कि 50 से लेकर 150 तक जितनी भी लाइंस आ रही हैं उनको आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट जो कमांड है वो ये, इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें, डिलीट 120 माइनस, आपके पास कुछ इस तरीके से है 10 अप टू 120 अप टू 150। तो जैसे ही बेटा आपने ये कमांड दी है तो यहां से लेकर ये डाटा आपका रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास वो है एडिट कमांड। नेक्स्ट है आपके पास एडिट कमांड। एडिट कमांड किस लिए यूज होती है? एडिट कमांड यूज होती है मॉडिफिकेशन के लिए, यूज फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती है। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो ये एडिट की आपने कमांड दी और आगे लाइन नंबर लिख दिया, और दूसरा आपने एडिट की कमांड दी और ब्रैकेट में डॉट दे दिया, या आप इसको ब्रैकेट के अंदर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप पॉइंट आपने दे दिया। अब ये क्या करेगा, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, एडिट लाइन नंबर आप देते हैं 70 10 up to 70
ठीक है ना। आपका जो कंट्रोल है वो इस टाइम लाइन नंबर 90 के ऊपर है। जैसे ही आपने एडिट 70 की कमांड दी तो ये कंट्रोल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अगर आप देते हैं ये कमांड, आप इसको अगर देते हैं ये कमांड एडिट पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं बेटा, पॉइंट, तो ये क्या करेगा बेटा, आपकी जो ये लाइन आपने लिखी हुई है, लेट्स सपोज इसको आप क्या देते हैं प्रिंट पाकिस्तान, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एडिट 90 की कमांड दी आपने, सॉरी एडिट पीरियड की कमांड दी, तो ये अब जो लाइन है वो रेडी हो जाएगी किसके लिए, एडिटिंग के लिए। तो बेटा यहाँ तक आपने देखना है। आज हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, एक बार दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। आज हमने कमांड्स के बारे में कुछ पढ़ा है। एक हमने पढ़ी है CLS कमांड, दूसरी हमने जो चीज पढ़ी है वो है हमारे पास एडिट कमांड, और तीसरी डिलीट कमांड। एडिट कमांड क्या होती है, एक ऐसी कमांड है जिसके जरिए आप उसमें मॉडिफिकेशन, आपने प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डिलीट कमांड तीसरी यूज होती है, आप लाइन नंबर्स को डिलीट कर सकते हैं उनमें से। और तीसरी जो आपके पास कमांड है CLS कमांड, वो आपकी स्ट्रीम को क्लियर करने के लिए यूज होती है। तो बेटा आपने इन कमांड्स को अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं, 2 या 3 आपसे पूछे जाएंगे कि ये कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो बेटा आपने इनका एक तो सिंटैक्स डेफिनेशन और सिंटैक्स लिखना है, और उसके बाद आपने इनको सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशन, जो भी कमांड आपसे पूछी जाए आपने उसकी एक लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा आपने क्या करना है, उसका सिंटैक्स लिखना है। दूसरी जो चीज मेरा आपने लिखनी है वो सिंटैक्स लिखना है उसका, और अगर आपको एग्जाम्पल आती है तो बेस्ट है कि आप इसके साथ एक एग्जाम्पल भी पुट कर दें। अगर आती है तो ये ना हो कि आप गलत एग्जाम्पल देके अपने जो नंबर आ रहे हैं उनको भी कटवा रहे हैं। ये 2 चीजें मस्ट हैं, आपने डेफिनेशन लिखनी है और सिंटैक्स लिखना है, और उसके बाद एग्जाम्पल जो है आपके पास वो ऑप्शनल है। अगर आती है तो आपने एग्जाम्पल देनी है, अगर नहीं आती तो आपने उसको रहने देना। इसके अलावा बेटा आपकी जो कमांड्स यहाँ पे यूज हो रही है, ये कमांड्स किस लिए यूज होती हैं, ये कमांड्स GW बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग के हवाले से यूज होती हैं। जब आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर कमांड्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। मींस के कमांड देते रहते हैं कंप्यूटर को। जैसे ही आप मींस के इन कमांड के जरिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं बेसिकली। क्योंकि हमने पहले कहा था कंप्यूटर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटे को एज अ इनपुट लेती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट देती है। ठीक है ना। तो ये हम उसको इनपुट कैसे देंगे, इनपुट हमने इन कमांड्स के जरिए देंगे। ओके बेटा, यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर कल डिस्कस करेंगे। अगर कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।